हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 87। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अभी तक आपने शेष भाग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने मेंशन कर दिया है, माही और रणवीर के नाम से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए और कहानी को पूरी इंजॉय कर लीजिए। कहानी में अभी तक हमने पढ़ा था, रियांश ने रूही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की आदत है। अब इतने दिन से तुम यहाँ नहीं थी तो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता था, इसीलिए कभी खा लिया या कभी नहीं खाया। रूही ने नम आंखों से कहा, रियांश मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। रियांश ने रूही के फोरहेड को चूमते हुए कहा, रूही तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता। अब मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें सच शुरू से ही बता देना चाहिए था। इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ क्रिएट ही नहीं होती। रूही ने अपने आंसू पोंछे और स्माइल करते हुए कहा, अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही हम दोनों आगे ज़िंदगी में कभी ये बात दोबारा करेंगे। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, कहकर रूही किचन की तरफ चली गई। अब रियांश के चेहरे पर सुकून था, वह सुकून जो कुछ दिनों के लिए इस घर को छोड़कर चला गया था, उसे भी अपने कदम अपनी रूम की तरफ बढ़ाती। अब आगे कपूर मेंशन। रात का वक्त। रणवीर बेड के हेड रेस्ट से टेक लगाए अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए कुछ देख रहा था। उसने दूसरे हाथ से माही को होल्ड किया हुआ था। माही रणवीर के सीने पर सिर टिकाकर कुछ सोच रही थी। रणवीर ने जब माही को ऐसे चुपचाप देखा तो एक नज़र उसकी तरफ देखा। माही ने अपनी ही सोच में गुम देखकर पूछा, क्या सोच रही हो? माही रणवीर के सीने से सिर टिकाए ही बोली, रणवीर क्या दुनिया में वाकई में ऐसी औरतें होती हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चे का भी इस्तेमाल करें? रणवीर ने माही की सिल्की बालों को अपनी अंगुलियां फंसाते हुए कहा, दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं माही, जैसे बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं, और एक ऐसी औरत उसी बुरे इंसानों में आती हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं। माही ने अपनी चिन रणवीर के सीने पर टिकाते हुए उसे देखते हुए कहा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपने रिश्ते के बारे में भी कभी ना सोचें। रणवीर एक बात बताओ, क्या तुमने उस लड़की को सज़ा दी? और सज़ा दी तो उसके बेबी को क्या होगा? क्योंकि इनडायरेक्टली तो उसके बेबी को ही सज़ा मिलेगी ना। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, इस बात का ख्याल मुझे भी है माही, उस लड़की को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब उसका बेबी दुनिया में आ जाएगा उसके बाद उसके बेबी को हम अपने एनजीओ में भेज देंगे, क्योंकि ऐसी औरतों अपने साथ साथ अपने बच्चे का भविष्य भी ख़राब करते हैं, जबकि उसका बच्चा हमारे एनजीओ में ही पलेगा ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके और बेहतर ज़िंदगी जी सके। और उसके बाद उस लड़की का क्या करना है वो मैं बाद में सोच लूँगा। हाँ, अगर उस लड़की को अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो जाता है और वो अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहती है तो हमें उसे भी एनजीओ में ही भेज देंगे, लेकिन उसे अपनी निगरानी में ही रखेंगे। हाँ रणवीर, यही सही है, क्योंकि किसी भी माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए। अभी उसे शायद अपने बच्चे के प्रति ममता का वो एहसास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा बेबी उसकी टमी में ग्रो करता है, माँ की फीलिंग उस बच्चे के लिए बढ़ जाती है। हो सकता है वो अपने बच्चे के लिए ही खुद को सुधार ले। फिर माही ने अच्छी तरह से बैठते हुए कहा, रणवीर मुझे ना तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, और पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए पूछा, ऐसी कौन सी बात कर रही है माही कि जिसे मुझे गुस्सा आ सकता है? माही ने जिद करते हुए रणवीर से कहा, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मैं तभी तो वो बात करूँगी, वरना नहीं। रणवीर ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है पापा, प्रॉमिस, नहीं गुस्सा करूँगा। अब बोलो क्या बात करनी है? माही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो ना आज मेरी सनाया से बात हुई थी फ़ोन पर, तो ना उसने मुझे कहा कि ना अब बोलो भी ना, क्या कहना चाहती हो? रणवीर ने इरिटेट होते हुए कहा। माही ने जल्दी जल्दी बोला, रणवीर वो ना आज मेरी सनाया से बात हुई थी और सनाया और अनिरुद्ध दोनों शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सनाया प्रेग्नेंट है, वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है, और तुम उसकी शादी में किसी तरह का अगड़ा मत लगाना और उसको शादी करने की परमिशन दे देना। माही एक ही सांस में ये सब कुछ बोल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रणवीर एकदम से चिल्लाया, व्हाट, ये क्या बोल रही हो तुम? ये कब हुआ? सनाया ने डायरेक्ट मुझे बात क्यों नहीं की? और प्रेग्नेंट है वो भी अनिरुद्ध के, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सनाया को पता नहीं कि अनिरुद्ध कैसा इंसान है? अनिरुद्ध ने उसे भी अपनी झांसे में ले लिया ना, मुझे अभी इसी वक्त सनाया से बात करनी होगी, कहकर रणवीर ने अपना फ़ोन उठा लिया। तभी माही ने उसका हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम गुस्सा करोगे, और फिर क्या परेशानी है अनिरुद्ध और सनाया की शादी से? मैंने तुम्हें बताया था ना पूरी कहानी, अनिरुद्ध के साथ साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना बदल गया था, और वाकई में वैसा नहीं है। और सनाया ने खुद मुझे सारी बातें बताई थी, वो सिर्फ सनाया के धोखे की वजह से ऐसा बन गया था। अब जब दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर दिक्कत ही क्या है? और तुम उनकी ज़िंदगी में खड़ूस विलियन मत बनो और चुपचाप से परमिशन दे दो, बस मैंने कह दिया ना, उसके आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। रणवीर हैरानी से माही को देख रहा था, जो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। फिर उसे अपनी छोटी आंखें छोटी करके माही को घूरते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो माही? फिर माही की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम जानती हो ना किसके सामने तुम इतना बोल रही हो? रणवीर का सख्त चेहरा देखकर माही की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो अपना गला खराशते हुए बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए रणवीर से बोली, रणवीर मैं तो तुम्हें बस समझा रही थी, क्योंकि तुम पुरानी हिंदी फिल्मों के खड़ूस बाप की तरह जो रिएक्शन कर रहे थे ना, जैसे वो बाप हाथ में बंदूक लेकर अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत कैसे हुई,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे प्यार करने की? मैं तुम्हारे आशिक को गोली से उड़ा दूंगा वगैरह वगैरह। तो तुम भी तो वैसे ही बात कर रहे थे ना। चुपचाप से परमिशन दे दो, हंसी खुशी उन्हें शादी करने दो, क्यों उनकी लाइफ का विलियन बन बैठे हो। रणवीर ने झटके से माही को अपनी नीचे किया और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है ना माही विलियन कैसे होते हैं। माही के गालों को कसकर पकड़ने की वजह से माही के होठों पर पाउच बन गया था और रणवीर बड़ी ही हसरत से उसके गुलाबी होठों से बने पाउच को देख रहा था और माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, मेरे सामने तुम कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं दिखाने लगी हो माही। कहते हुए रणवीर माही की कुर्ती के अंदर हाथ डालकर उसे सॉफ्ट कमर को बहुत ही रफली रब करने लगा, जिसकी वजह से माही करा उठी, रणवीर मत करो ना। पर रणवीर ने तो उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं थी। रणवीर ने माही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। रणवीर माही के होठों को चूम रहा था, जिससे माही को थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था, पर माही जानती थी कि वो रणवीर को नहीं रोक सकती। रणवीर को जब जो करना होता है वह करता है। माही ने कसकर रणवीर की शर्ट को पकड़ लिया। वहीं रणवीर का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे महसूस कर माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही भी अब मदहोश होने लगी थी। उसकी मुंह से आ निकल रही थी, पर वो आ उसके मुंह से में ही दब रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसके होठों को अभी भी ब्लॉक किया हुआ था। जैसे माही की पकड़ रणवीर की कंधों पर कस गई, माही अब रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रणवीर का फोर्सफुली वक्त के साथ हार्ड होता जा रहा था, पर रणवीर उसे छोड़ नहीं रहा था। तो गुस्से में आकर माही ने रणवीर के होठों पर जोर से बाइट किया, जिसकी रणवीर कुछ देर के लिए रुका तो सही, पर वो माही से दूर नहीं हुआ। उसने दोबारा माही को किस करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी किस पहले से कहीं ज़्यादा हार्ड थी। वो अब उसे डीपली किस कर रहा था, जिसकी वजह से माही को सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद माही को के होठों से दूर हुआ तो जैसे ही माही को जान में जान आई, वो गुस्से से घूरते हुए रणवीर को देख रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं रणवीर के चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था कि इतनी लॉन्ग डीप किस के बाद उसे कोई फर्क पड़े होगा। वह तो अभी भी तिरछी स्माइल के साथ माही के लाल सुर्ख पड़े चेहरे को देख रहा था। माही के गुलाबी गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम तो इतने में ही थक गई जान, अभी तो पूरी रात बाकी है। माही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, तुम कभी कभी एक बिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हो रणवीर, तुम कुछ भी आराम से क्यों नहीं कर सकते हो। रणवीर ने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे के ऊपर करते हुए अपने होठ माही के गले पर रख दिए और उसे जोर से बाइट करते हुए कहा, इफ यू डोंट लाइक इट बस्ट लाइक बिहेवियर देन डोंट शो टू मच। रणवीर धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए माही की कलीवेज चूमने लगा और अपनी मदहोश आवाज में बोला, नाउ दैट यू हैव टेक दी पनिशमेंट। कहते हुए रणवीर ने जोर से माही की क्लोवेज पर बाइट किया, जिससे उसके गोरी क्लोवेज पर रेड मार्क पड़ गया। माही के मुंह से दर्द भरी कराहट निकली, जिसकी वजह से माही की पकड़ रणवीर के बालों पर कस गई। माही लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, रणवीर प्लीज मत करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। रणवीर ने माही की कुर्ती उतारते हुए कहा, सॉरी जान, इतना दर्द तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। माही का फिगर वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर रणवीर अक्सर अपना कंट्रोल खो देता था। वक्त के साथ साथ उसकी चाह माही के लिए बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में रणवीर तो जैसे माही पर टूट ही पड़ा था। जैसे जैसे उसके साथ माही के सॉफ्ट जिस्म को सहला रहे थे, उसकी प्यास माही के लिए बढ़ती जा रही थी। उसने झटके से माही को पलट दिया और उसकी बैग को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था। माही की पीठ एकदम बेदाग और सॉफ्ट थी और उस पर चमक रही रणवीर की बाइट के निशान और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहीं रणवीर के बाल भी अब बिखरे हुए थे और उसके सीने पर पीठ पर माही के नाखूनों के निशान नजर आ रहे थे। रणवीर के बिखरे हुए बाल और उसकी जिम में बनी हुई मस्कुलर बॉडी पर माही के नाखूनों के निशान उसकी हॉटनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। रणवीर की बॉडी भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। कुछ ही देर में रणवीर की गहरी सांसें और माही की कराने की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी। रूम का माहौल अपने आप एकदम हॉट हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से खो चुके थे। दोनों की ही बॉडी इस वक्त पसीने में भीगी हुई थी। वहीं माही भी थकान से चूर हो चुकी थी। रणवीर जो अभी तक माही के सीने पर सिर रखे रिलैक्स करा रहा था, उसने सिर उठाकर माही के चेहरे की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत बीवी का चेहरा थकान से भरा हुआ था। रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, किसने कहा था तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी सॉफ्ट रहूँ, लेकिन तुम हो ही इतनी हॉट कि अपने आप ही वाइडनेस आ जाती है। कहकर रणवीर एक बार फिर माही के सीने को चूमने लगा। माही ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, फिर से अब तो मैं गई, क्योंकि रणवीर माही के साथ दोबारा अल्टीमेट होने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, इतनी प्यारी और इतनी रोमांटिक कहानी मैंने आपको अभी सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। प्लीज़ और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रोमांटिक कहानी सुनना कैसी लगती है, आपको पसंद है या नहीं। सुबह के वक्त रणवीर जिम से वापस आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रही माही पर गई, जो रात भर की थकान से चूर अभी भी सो रही थी। रणवीर ने पसीने से भीगी हुई टी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दी। उसने एक नज़र माही की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने झुककर माही के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, गेट अप बेबी। माही ने कसमकसाते हुए कर दूसरी तरफ करवट लेते हुए नींद में आवाज़ में कहा, सोने दो ना रणवीर, रात भर तुमने सोने नहीं दिया। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हमें अभी कहीं जाना है तो तुम जल्दी से रेडी
होना है जान। माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो एक बार फिर गहरी नींद में चली गई थी। आखिरकार रणवीर ने झटके से माही को ब्लैंकेट्स को खींच लिया। उसकी नज़र माही की बॉडी पर गई। माही ने रणवीर की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरे और खूबसूरत पैरें साफ नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर रणवीर एक बार फिर शेड्यूल होने लगा। उसके हाथ माही की गोरी थाई को सहलाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उसने अपने हाथ वहीं रोक लिए, क्योंकि वो जानता था कि माही अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी वाइल्डनेस अल्टीमेशन की वजह से उसकी नाजुक सी बीबी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो काफ़ी थकी हुई है। इसीलिए रणवीर ने अपना ख्याल झटका और माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही किसी छोटे बच्चे की तरह रणवीर के सीने से लग कर सो रही थी। रणवीर ने हैरानी से अपनी बीबी का चेहरा देखा और फिर आई स्रोल करते हुए कहा, क्या मैंने वाकई में इतना थका दिया है कि इनकी नींद खुल ही नहीं रही है। रणवीर माही को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने माही को नीचे उतारा और शावर ऑन कर दिया। शावर के ठंडे पानी से माही ने कसमकसा कर खुद कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोली। फिर दोबारा रणवीर की कमर को पकड़कर रणवीर के सीने पर सर रखकर उसे अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। रणवीर की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वो कितनी कोशिश कर रहा था माही को जगाने की, पर माही को तो नींद ही नहीं खुलने रही थी। रणवीर ने शावर बंद किया और माही के कान के करीब झुकते हुए कहा, माही ने नींद में ही कहा। रणवीर ने फिर कहा, माही, मैं तो सोच रहा था कि आज ही हम दोनों को अनिरुद्ध और सनाया से उसकी शादी की बात करने जाना चाहिए, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि मुझे ये प्लान कैंसिल करना होगा। इसका मतलब सनाया और अनिरुद्ध की शादी भी कैंसिल? रणवीर का ये कहना था कि माही एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। नहीं, कैंसिल नहीं, आज ही अभी जाएंगे, शादी की बात करेंगे। तुम कैंसिल नहीं कर सकते। तुमने मुझे वादा किया था रात को कि तुम खड़ूस बाप का रोल नहीं निभाओगे। रणवीर अब माही को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, मैं तब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम टस से मस नहीं हो रही थी, और यहाँ मैंने सनाया और अनिरुद्ध की शादी का नाम लिया और तुम्हारी नींद तो कोसों दूर भाग गई। तुम कब से इतने ड्रामेबाज हो गई माही? माही रणवीर को मस्कुलर सीने पर दोबारा सिर रखकर पाउच बनाते हुए बोली, रणवीर, मैं सच में बहुत थक गई थी, इसीलिए तो मेरी नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन वहाँ जाना भी तो ज़रूरी है ना, इसीलिए मैं अपनी नींद की कुर्बानी भी दे सकती हूँ। अब जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ। फिर माही को भी ऊपर से नीचे तक इंटेंस नज़रों से देखते हुए, अदरवाइज हैव टू कंटिन्यू माई वर्क। रणवीर एक अजीब सी स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही उसकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी पहनी हुई शर्ट को कसकर पकड़कर कहा, मैं जल्दी से रेडी हो जाऊं, तुम जाओ। रणवीर वॉशरूम से बाहर चला गया, क्योंकि माही को ऐसी भीगी हुई शर्ट में देखकर रणवीर थोड़ा थोड़ा बहकने लगा था। रणवीर और माही दोनों ही सनाया के घर मौजूद थे। रणवीर सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर से दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। सामने बैठे हुए अनिरुद्ध को घूर रहा था, जो एटीट्यूड के से भरे अंदाज में रणवीर को ही देख रहा था। सनाया और माही थोड़ी बेचैनी से उसके बगल में ही बैठी हुई थी। सनाया ने आंखों के इशारे से माही से पूछा कि उसे रणवीर से बात की, तो माही ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारे से कह दिया कि हाँ, उसने रणवीर से बात कर ली है और तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। माही के जवाब से सनाया को थोड़ी सी तसल्ली मिली। तभी रणवीर की भारी आवाज़ वहां गूंजी, सनाया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ, कहकर रणवीर बालकनी की तरफ बढ़ गया। रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए और वो अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए बोला, अपने दिमाग में किसी भी तरह का उल्टा सीधा ख्याल लाने की पहले याद रखना कि माही मेरी बीवी है और इससे एक दूरी बनाकर रखना, कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर की बात सुनकर जहां अनिरुद्ध के फेस पर अजीब सा हो गया, वहीं माही का मन ही मन बोली, ये रणवीर और इसकी पॉजिटिवनेस, उफ, क्या करूं मैं अपनी पॉजिटिव पति का। सनाया चुपचाप सोफे से खड़ी होकर रणवीर के पीछे चली गई। अनिरुद्ध और माही दोनों ही हॉल में रह गए। अनिरुद्ध ने माही से पूछा, तुम कैसे झेलती हो इस साइको को? माही ने घूरकर अनिरुद्ध को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मेरे रणवीर को साइको मत कहो, बस वो मुझे लेकर थोड़े पॉजिटिव है। अनिरुद्ध ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, हाँ, थोड़ा सा, ये कहो हद से ज़्यादा। माही ने चिढ़ते हुए कहा, वो तुम यहाँ हो ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, वरना तो वो ऐसा नहीं कहते। अब ये तो माही ही जानती है कि अनिरुद्ध की जगह कोई और भी होता तो भी रणवीर ऐसा ही कहता। अनिरुद्ध ने क्या कहा, क्यों, मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा? माही ने कहा, तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं कि मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करती। फिर रणवीर तो तुम्हें काफ़ी पहले से जानता है, अनिरुद्ध ने कहा, पर अब मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या सनाया ने तुम्हें नहीं बताया? अगर मैं पहले जैसा होता तो तुम अभी तक सेफ नहीं होती। अनिरुद्ध की बात सुनकर माही ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा और कहा, अब तुम वैसे कुछ कर ही भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने अब रणवीर से ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया है, इसीलिए कोई भी अब मुझे परेशान करेगा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। माही ने ऐसा कहकर अनिरुद्ध को ऐसे घूरा जैसे वो उसकी आंखों से ही फोन कर रही हो, पर माही का ये लुक उसे खतरनाक और क्यूट ज़्यादा बना रहा था, जिसे देखकर अनिरुद्ध को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। तुम इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रही हो माही, कहते हुए अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और माही की तरफ बढ़ने लगा। अनिरुद्ध को अपनी तरफ आते हुए देख माही ने जल्दी से कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, देखो, मुझे परेशान करने की सोचना भी मत, मैंने ही तो रणवीर को मनाया था तुम्हें और सनाया की शादी के लिए, और तुम हो कि मुझे परेशान कर रहे हो। अनिरुद्ध ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वहीं रुक गया और अपनी एक आईब्रो चलाते हुए बोला, तुमने पैरवी की थी मेरी और सनाया की शादी के लिए, लेकिन क्यों माही? तुम तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी आदमी नहीं समझती, फिर तुम क्यों पैरवी कर रही थी? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे सनाया से ही तुम्हारे और उसके पास्ट के बारे में सब पता चला था।
तो मुझे लगा कि शायद वक्त और हालात ने तुम्हें बुरा बनाने पर मजबूर कर दिया, और जब तुमने उस दिन मुझे माफ़ी मांगी तो मुझे लगा कि तुम अब सुधर रहे हो। और वैसे भी कल मेरी और सनाया की जब बात हुई तो उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया था, और ये अच्छा ही तो है। सनाया की शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो उसे बहुत प्यार करता है और काफ़ी वक्त पहले से करता है। इससे सनाया का अकेलापन भी दूर होगा और उसे प्यार करने वाला हमसफर भी मिलेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए तो मैंने सनाया और तुम्हारी शादी की बात रणवीर से कही। अनिरुद्ध वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया तो माही को भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। अनिरुद्ध ने एक बार फिर माही से पूछा, तो जब तुम जानती हो कि मैं पहले वाला अनिरुद्ध नहीं रहा तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी माही? अनिरुद्ध के सवाल से माही हैरानी से उसे देखने लगी। अनिरुद्ध ने दोबारा अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो? अब तो तुम मानती हो ना कि मैं बुरा नहीं हूँ। अब तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? माही ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी पर एक शर्त पर, कि तुम सनाया का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और आरव का भी, क्योंकि इन दोनों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है। अब ये दोनों सिर्फ खुशियाँ डिजर्व करते हैं। आरव आज भी अपने डैड को बहुत मिस करता है। क्या तुम उसे उसके डैड की तरह वो प्यार दोगे जो उसे हमेशा मिलना चाहिए था? अगर तुम आरव को अच्छे डैड और सनाया के लिए अच्छे हस्बैंड बनने के लिए राजी हो तो फिर मैं भी तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए माही ने उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध की तरफ देखा। माही की बात सुनकर अनिरुद्ध के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, बिल्कुल माही, मैं ऐसा जरूर करूँगा। मैं आरव का अच्छा डैड और सनाया का अच्छा हस्बैंड जरूर बनूंगा। तो माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और माही के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। माही ने भी खड़े होकर उसे अपना हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड्स। तभी माही को किसी की इंटेंस नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई। उसने अपनी नजरें उस तरफ की जहाँ रणवीर खड़ा हुआ उसके हाथ को घूर रहा था। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। कहानी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन आप हमारे चेहरे की मुस्कान लाने के लिए ना ही लाइक कर रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करना, चाहे कमेंट में हार्ट ही भेज देना, पर जरूर भेजना। रणवीर ने पहले माही के उस हाथ को घुरा जिसे अनिरुद्ध ने पकड़ा हुआ था और फिर माही को वार्निंग देने वाले लुक दिया। रणवीर ने माही के पास आकर उसे कमर से पकड़ झटके से अपने करीब किया, जिसे माही का हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छूट गया। माही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने उसे इशारे से ही जैसे कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा माही। वहीं पीछे से आ रही सनाया ने जब रणवीर को ऐसा बिहेव देखा तो ना में अपना सिर हिलाकर मन ही मन कहा, ये रणवीर और इसकी जेलेसी, इसका कुछ नहीं हो सकता। रणवीर ने फिर अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है तो बैठो। कहकर रणवीर माही को ऐसे ही कमर से थाम सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी ओर ज्यादा करीब कर लिया, जैसे वो अनिरुद्ध को जलाना चाहता हो। माही सिर्फ उसकी है तो इसे छूने का ख्याल भी मन में मत लाना। अनिरुद्ध रणवीर के बिहेव से सब समझ रहा था। वो मन ही मन बोला, ये बेचारी मासूम सी लड़की कैसे झेलती होगी इसे डेविल को। सनाया भी आकर अनिरुद्ध के बगल में बैठ गई और रणवीर ने कहना शुरू किया, मैंने सनाया से बात की है, अब मैं तुमसे भी बात करना चाहता हूँ। देखो अनिरुद्ध, सनाया ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है और तुम्हें भी पता है कि डैनियल ने इन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी। फिर रणवीर ने माही की तरफ देखा, जिसका ध्यान सिर्फ रणवीर के का हाथ अपनी कमर से हटाने में था, क्योंकि रणवीर ने बहुत ही कसकर माही की कमर को पकड़ हुआ था, जिससे माही को दर्द भी हो रहा था। माही का चेहरा इस वक्त गुस्से से फूला हुआ था। माही का इतना एफर्ट लगाते हुए देख रणवीर ने अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली तो माही ने मुंह फुलाकर रणवीर की तरफ घूर कर देखा। रणवीर ने फिर तिरछी स्माइल से उसे देखते हुए कहा, और मेरी बीवी ने कल रात मुझे अच्छे से समझाया कि अनिरुद्ध की तुम सनाया के बहुत प्यार करते हो, तो जाहिर सी बात है सनाया को भी उससे शादी करनी चाहिए, जो इंसान उसे बहुत प्यार करे और उसे बहुत सारी खुशियां दे। फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध याद रखना कि सनाया और आरव को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हुई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रणवीर की बात सुनकर अनिरुद्ध ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, ऐसा ही होगा। आपकी और भी कोई डिमांड है क्या? जहां अनिरुद्ध की बात सुनकर रणवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसे घूर कर देखा तो वहीं सनाया और माही दोनों ही मुंह दबाकर हंसने लगी। रणवीर ने एक बार फिर माही की तरफ घूर कर देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखे धीमी हंसी हंस रही थी, लेकिन रणवीर के नजदीक नजरें मिलते ही उसकी हंसी एकदम से गायब हुई, जैसे कभी थी ही नहीं। रणवीर ने अनिरुद्ध को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, वो तो मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं खड़ूस बाप का रोल प्ले नहीं करूंगा, वरना तुम्हें बताता कि खड़ूस ससुर कैसे होते हैं। फिर रणवीर ने आगे कहा, शादी आज से 2 दिन बाद मंदिर में होगी और उसे पहले कोर्ट मैरिज होगी, तब तक सनाया हमारे घर में रहेगी। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रणवीर ने सनाया से कहा, सनाया अपना और आरव का सामान पैक करो, तुम अभी हमारे साथ कपूर मेंशन चल रही हो। अनिरुद्ध ने कहा, मैं शाम को दोनों को कपूर मेंशन छोड़ दूंगा, उसकी चिंता मत करो। रणवीर ने कहा, ठीक है। फिर रणवीर माही को लेकर खड़ा हो गया और कहा, अब हम चलते हैं और तुम अपना ख्याल रखना सनाया, ठीक है। अनिरुद्ध ने रणवीर को टीज करने के इशारे से माही को कहा, ठीक है माही, तुम दोस्त होने के नाते मेरी शादी में मेरी तरफ से शामिल होना। रणवीर ने कंफ्यूजन से माही की तरफ देखा और फिर अनिरुद्ध से पूछा, तुम दोनों दोस्त कब बने? इसका जवाब माही ने दिया, अभी कुछ देर पहले ही तो दोस्त बने। फिर अनिरुद्ध ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जब तुम घूर घूर के जल कुकड़े बने हुए देख रहे थे, हम लोग एक दोस्त होने के नाते हैंडशेक कर रहे थे। रणवीर ने अब घूर के अनिरुद्ध को देखा और जैसे ही कुछ कहने वाला था, माही रणवीर का हाथ खींचते हुए बोली, चलो भी रणवीर, देर हो रही है, अभी तो हमें शादी की तैयारियां भी करनी है ना। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और फिर अनिरुद्ध के कहा, याद रखना मेरी बात, वरना मुझे खड़ूस ससुर बनने का
पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुझे मजबूर मत करना, कहकर रणवीर माही को लेकर वहाँ से चला गया। रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए माही को गुस्से से मुंह फुलाए उसे देख रही थी। रणवीर को अच्छी तरह से पता था कि उसकी बीबी गोलगप्पे बनी उसे ही घूर रही है। कुछ दूर पर जाकर रणवीर ने अपनी गाड़ी रोकी और फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों बलून की तरह मुंह फुलाए मुझे देख रही हो? ऐसा क्या किया मैंने? माही ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी जोर से तुमने मेरी कमर को पकड़ा रखा था, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था? रणवीर ने माही की बाहें पकड़ झटके से माही को अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी कुर्ती के अंदर हाथ डालकर कहा, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, बताओ मुझे, कहकर रणवीर यहाँ माही की कमर को सहला रहा था, जिससे माही को गुदगुदी हो रही थी। पर रणवीर को अपनी हरकत और तेज कर दी। उसकी कमर में और भी ज़्यादा गुदगुदी करते हुए कहा, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें दर्द हो रहा था ना? माही हंसते हुए बोली, रणवीर मत करो ना, रणवीर प्लीज़ मत करो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। रणवीर ने अपने हाथ रोक दिए और कहा, तुम अजीब हो माही, कसकर कमर को पकड़ा तो तुम्हें दर्द हो रहा था, प्यार से सहलाओ तो तुम्हें गुदगुदी होती है। माही ने रणवीर से पूछा, पर तुमने मेरी कमर को इतनी टाइट क्यों पकड़ा था? अभी रणवीर को वो पल याद आ गया जब अनिरुद्ध ने माही का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने की कमर को थामकर उसे अपने बहुत करीब करते हुए कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है जब कोई तुम्हें छुए। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो तो हमें दोस्त होने के नाते हैंडशेक कर रहे थे ना, अगर हम किसी के फ्रेंड बनते हैं तो ऐसे ही हैंडशेक करते हैं ना, इसीलिए इसमें छूने वाली बात कहाँ से आ गई? रणवीर ने कहा, अच्छा तुम्हें याद है माही, जब उस दिन मेरी एक फीमेल क्लाइंट के साथ मेरी डील फाइनल होने पर मैंने उसे हैंडशेक किया था, तब तुमने कैसे रिएक्ट किया था? पूरा दिन तुम मुँह फुलाई घूम रही थी और मुझसे बात नहीं की थी तुमने, तब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा था? रणवीर की बात सुनकर माही ने अपना सिर झुका लिया और रणवीर की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, वो ना आपने अपने आप ही ऐसा होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट ना करूँ, लेकिन रणवीर ने माही की नेक पर किस करते हुए कहा, मेरी जान, मुझे भी कंट्रोल नहीं होता जब कोई तुम्हें छुए। रणवीर अब मदहोश होकर माही की नेक को किस कर रहा था। वहीं माही मचलते हुए रणवीर से बोली, रणवीर क्या कर रहे हो? हम इस वक्त गाड़ी में हैं, कोई देख लेगा तो? रणवीर ऐसे ही किस करते हुए शेड्यूल वॉइस में बोला, डोंट वेरी, कोई नहीं देखेगा, हमारी गाड़ी विंडो ग्लास ऐसे हैं कि बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें रिलैक्स होकर इन पलों को एंजॉय करो स्वीट हार्ट। रणवीर के हाथ माही के कुर्ते के अंदर उसकी कमर को सहला रहे थे। रणवीर ने उसे किस करते हुए ही अच्छी तरह से खुद से ऊपर एडजस्ट कर लिया था और अब वो माही के होठों को किस कर रहा था। माही गाड़ी में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे यही डर लग रहा था कि कोई उसे ऐसे देख ना ले, पर रणवीर को ऐसी चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी। बस वो तो माही को पूरी तरह से पाना चाहता था और उसमें खोया हुआ था। कुछ ही देर बाद रणवीर ने माही के होठों को थोड़ा और उसकी कुर्ती के गले तक के कंधे से सरकाकर अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए। वहीं माही को कभी उसकी नेक पर तो कभी कॉलर बोन पर तो कभी कंधों पर किस कर रहा था। साथ के साथ उस जगह वो हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था जिसे माही के मुंह से आ निकल रही थी। ना चाहते हुए भी माही भी मदहोश होने लगी। उसे कसकर रणवीर के कंधों को पकड़ लिया और मदहोश होकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर ने के हाथ अब माही के जिस्म पर सेक्सुअल तरीके से चल रहे थे, जिस वजह से अब दोनों ही बहकने लगे थे। माही तो रणवीर के फोर प्ले से तो थक गई थी। उसे अपना सिर रणवीर की गर्दन में छुपा लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणवीर ने जब माही की हालत देखी तो उसे अपने हाथ रोक लिए और माही के बालों को सहलाने लगा। रणवीर ने माही के एयरलोब को किस करते हुए कहा, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द नाइट। कुछ देर बाद जब माही नॉर्मल हुई, उसने अपना सिर उठाकर रणवीर को देखा, जो उसे ही शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। रणवीर को अच्छा लगता था जब उसकी शर्मीली बेबी भी अब इस पलों को उसके साथ एंजॉय करती थी, पर माही को इस सब के बाद बहुत शर्म आती थी कि वो कैसे इतनी ज़्यादा बहक सकती है कि अपना ही कंट्रोल खो दे। माही अब अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, रणवीर अब मुझे घर छोड़ दो। रणवीर माही का शर्म से गुलाबी चेहरा देखकर समझ गया कि माही को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। उसने स्माइल करते हुए माही के बालों को ठीक करते हुए कहा, मुझ में इतना शर्माने वाली क्या बात है माही, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। अगर तुम मेरे साथ इन लम्हों को एंजॉय करती हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुलकर अपनी डिजायर मेरे सामने जाहिर करनी चाहिए। फिर माही के होठों पर एक लाइट किस करते हुए, आफ्टर ऑल इट इज़ माई ड्यूटी टू फुलफिल योर डिजायर एंड सर्टिफाई यू। रणवीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर माही तो अब शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपना चेहरा रणवीर के कंधे पर छिपा लिया और कहा, रणवीर प्लीज़ ऐसी बातें मत करो ना। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो क्या ऐसी बातें किसी और की बीबी से करने जाऊं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खुशी खुशी ऐसे करने को तैयार हूं। माही ने रणवीर के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्का बरसाते हुए कहा, रणवीर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मेरी ऐसी बातों बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।
शाम के वक्त अनिरुद्ध, सनाया और आरव को कपूर मेंशन छोड़कर जा चुका था। घर में सभी सनाया और अनिरुद्ध के इस फैसले से खुश थे। वैसे भी सभी जानते थे कि सनाया कैसी लड़की थी और उसकी वजह से माही पर क्या मुसीबत आई थी। रूही और रियांश भी कुछ दिनों के लिए कपूर मेंशन आ गए थे। दोनों के ही चेहरों की चमक बता रही थी कि अब दोनों आपस में कितना खुश हैं और इसे देखकर अब घर वालों को भी तसल्ली है। आज उन्हें अपनी वही पहली वाली रूही जो मिल गई थी, जिसे उन्होंने बहुत मिस किया था। माही ने सनाया को उसके रूम में छोड़ते हुए कहा, सनाया, तुम्हें किसी भी तरह की चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना, और कल हम तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, ठीक है? सनाया ने कहा, माही, सिंपल तरीके से शादी तो करनी है, उसके लिए भी शॉपिंग की क्या जरूरत है? तो माही ने सनाया का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, पर शादी तो है ना, तुम दुल्हन की तरह तैयार होकर ही अनिरुद्ध के साथ विदा होगी, इसीलिए शॉपिंग करना भी जरूरी है। और तुम्हारा लहंगा तो मैं ही सेलेक्ट करूंगी और मैंने मेहंदी वाली को भी बोल दिया है, कल आकर तुम्हें मेहंदी भी लगा देगी और मेकअप आर्टिस्ट से भी बात हो गई है। सनाया ने हंसते हुए कहा, माही बस भी करो। तो माही ने कहा, क्यों? एक बात बताओ, आखिर अनिरुद्ध की ड्रीम गर्ल से उसकी शादी हो रही है, तो सोचो उसने अपने इस ड्रीम गर्ल को दुल्हन के रूप में कैसे इमेजिन किया होगा। और तुम्हें पता है ना कि अब मैं अनिरुद्ध की दोस्त भी हूँ, तो ये बातें भी तो मुझे ही सोचनी पड़ेंगी ना, इसीलिए मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब कोई बहस नहीं। सनाया ने हंसते हुए कहा, ओके बाबा, तुम्हें जो करना है करो। तभी सनाया हंसते हुए एकदम उदास हो गई। तो माही ने पूछा, सनाया क्या हुआ, उदास क्यों हो रही हो, कोई बात तो हो तो मुझे बताओ। तो सनाया ने कहा, पता है माही, जब मैं अपनी डैड के घर थी तो अक्सर अपनी शादी को लेकर अपनी मम्मी से ढेरों सारी बातें करती थी कि मैं अपनी शादी की शॉपिंग कैसे करूँगी, मेकअप, मेहंदी और भी बहुत कुछ। पर जब मैंने डैनियल से शादी हुई तो मेरी मॉम डैड मुझसे इतने नाराज़ थे कि वो शादी में ही नहीं आए और फिर मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। उन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट रखा ही नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। आखिर बात कहते हुए सनाया के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। माही ने सनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सनाया ऐसे सैड मत हो प्लीज, और देखना एक दिन अंकल आंटी भी तुम्हें माफ कर देंगे। आगे तुम उसकी इकलौती बेटी हो और कोई माँ बाप अपने बच्चे से सारी जिंदगी नाराज रह सकते हैं क्या? तुम फिलहाल के लिए तो अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों के बारे में सोचो और अपने छोटू से बेबी के बारे में, जो और हमेशा खुश रहा करो। अगर तुम खुश रहोगी ना तो बेबी भी ऐसे ही खुश मिजाज रहा पैदा होगा, वरना रोंदा सा बेबी पैदा होगा, पता है ना तुझको? माही की बात सुनकर सनाया ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। बच्चे भी आरव से मिलकर बहुत खुश थे और आरव भी, क्योंकि उसे इतने सारे दोस्त जो मिल गए थे खेलने के लिए। पर यहाँ भी हीर ने आरव पर भी अपना हक जमा लिया था कि आरव उसके अलावा किसी के साथ नहीं खेलेगा। उसने आरव को धमकी तक दे दी थी कि अगर तुम उनकी टीम में गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, इसीलिए चुपचाप तुम मेरी टीम में रहोगे। आरव बेचारा डर कर हीर के साथ उसकी डोल से ही खेलने के लिए मजबूर हो गया था, पर उसका ध्यान बार बार माहिर और आयु पर जा रहा था, जो वीडियो गेम खेलते हुए एंजॉय कर रहे थे। माहिर ने उसे कई बार अपने साथ खेलने के लिए कहा भी था, पर वो जैसे ही वहां से जाने के लिए उठता, हीर ने फिर से उसे फोन करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ मेरी डॉल से खेलोगे तो खेलोगे, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और ना ही खेलने दूंगी। माहिर ने अपनी वीडियो गेम कुछ देर के लिए पॉज किया और फिर हीर से कहा, हीर, आरव एक बॉय है और बॉय हमेशा बॉयज की वाले ही गेम खेलते हैं ना, तुम्हारी तरह डोल से तो तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो? हीर ने आरव को अपनी छोटी छोटी बाहों से कसकर पकड़ लिया, जैसे आरव अभी उसे छोड़कर भाग जाएगा। और हीर ने माहिर को गुस्से में घूरते हुए देखा और बोली, ये मेरा दोस्त भी है, तो जो गेम मैं खेलूंगी मेरे दोस्त को भी वही तो गेम खेलना चाहिए ना मेरे साथ। आयु ने कहा, ठीक है, तो हम आरव से ही पूछ लेते हैं कि वो कौन सा गेम खेलना चाहता है। बोलो आरव, तुम डोल से के साथ खेलोगे या फिर हमारे साथ वीडियो गेम खेलोगे? अब आरव बेचारी सी शकल बनाकर कभी हीर को देखता तो कभी माहिर और आयु को देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से कह रहा था कि मुझे वीडियो गेम खेलना है, लेकिन उसकी इस क्यूट सी दोस्त ने उसे अच्छी खासी धमकी जो दे रखी थी। लेकिन माहिर और आयु भी कम नहीं थे। उन्होंने फिर से कहा, सोच लो आरव, ये लड़कियों वाले गेम खेलोगे तो लड़की बन जाओगे। बॉयज़ ऐसे गेम नहीं खेलते, वरना स्कूल में सब तुम्हें चिढ़ाएंगे कि तुम डोल से खेलते हो, इसीलिए तुम हमारे साथ गेम खेलो, फिर इस हीर की बच्ची को तो हम संभाल लेंगे। अब आरव ने हीर से कहा, सॉरी हीर, पर मुझे भी वीडियो गेम खेलना है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे डोल के साथ। कहकर आरव ने हीर का हाथ हटाया और माहिर और आयु की तरफ भाग गया। हीर अब गुस्से में उन सबको देखते हुए बोली, तुम लोग गेम तो तब खेलोगे ना जब मैं खेलने दूंगी। कहकर हीर ने अपने खिलौने उठाकर उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अब तीनों ही हीर के अटैक से बचने की कोशिश करते हुए बोले, हीर क्या कर रही हो तुम? हैव यू गोन मैड, स्टॉप इट। हीर ने अपने सॉफ्ट टॉयज उठाकर उसे मारते शुरू कर दिया और कहा, तुम सब जब मेरा गेम खराब कर सकते हो तो मैं भी तुम सबका गेम खराब कर सकती हूँ। तुम कैसे गेम खेलते हो मैं भी देखती हूँ। माहिर ने भी क्वेश्चन उठाकर हीर की तरफ फेंकते हुए कहा, हीर की बच्ची, तुम हमेशा हमारा गेम खराब कर देती हो। और माहिर का निशाना एकदम सटीक लगा। क्वेश्चन हीर को लग भी गया। क्वेश्चन लगते ही हीर वहीं बैठी जोर जोर से रोने लगी। वहीं तीनों अपनी आंखें फाड़े उसके इस ड्रामे को देखने लगे। आयु ने कहा, हीर, तुम इतनी देर से हमें इतने सारे टॉयज फेंक कर मार रही थी, हम तो नहीं रोए, तुम्हें एक क्वेश्चन क्या लगा? तुम तो ऐसे रो रही हो, पता नहीं हमने क्या फेंक कर मारा है, क्वेश्चन से भी किसी को लगती है क्या?
माहिर ने कहा, हीर अपनी स्टॉपिड हरकतें बंद करो और ये रोना भी बंद करो, क्योंकि तुम रोती हुई बिल्कुल बंदरिया की तरह लगती हो। भाई आपने मुझे बंदरिया कहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हीर भागते हुए आई और आकर उसने माहिर के बाल पकड़ लिए। अब आरव और आयु दोनों ही हीर को माहिर से दूर कराने की कोशिश कर रहे थे। हीर क्या कर रही हो, उसके बालों को छोड़ो। आयु ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे बंदरिया कैसे कहा? मैं इतनी क्यूट हूँ और सब मुझे क्यूट हीर कहते हैं, तो इन्होंने मुझे बंदरिया क्यों कहा? हीर जिसने माहिर को बालों को दोनों हाथों की मुट्ठियां छोटी छोटी मुट्ठियों में भरा हुआ था और उसे खींचते हुए कहा। वहीं अब माहिर भी हीर के हाथों से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हीर की बच्ची, छोड़ो मेरे बाल को, वरना मम्मा से कह दूंगा। हीर उसके बालों को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आयु और आरव दोनों ही बार बार कोशिश कर रहे थे कि वो हीर के हाथों से माहिर के बाल छुड़वा ले, पर हीर गुस्से में उन दोनों को भी धक्का दे रही थी, जिससे वो बार बार गिर जाती। हीर को जब भी गुस्सा आता था तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और वो अक्सर ऐसे ही और बच्चों की पीट देती थी। ये बात आयु और माहिर अच्छी तरह से जानता था और आरव ने तो आज उसका डेमो देख लिया था। अब जब हीर का मन माहिर के बालों को खींचने से भर गया तो वो जल्दी से वहां से भाग गई, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर वो इन तीनों के हाथ लगी तो वो हीर के बालों का ऐसे ही चिड़िया का घोंसला बना देंगे। इसीलिए उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। अभी तो उसे सबको रो रो कर बताना भी था कि इस माहिर और आयु ने उसे कितना परेशान किया। माहिर, आयु और आरव तीनों ही की हालत देखने लायक थी, खासकर माहिर की। उसके बालों का अच्छा से कपड़ा किया था हीर ने। हीर भागते हुए किसी से टकरा गई और गिर गई। उसने अपनी छोटा सा सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसके डैड हैरानी से उसे देख रहे थे। अपने डैड को सामने देखकर हीर ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया, जिससे पता नहीं उसे कितने ज्यादा चोट लगी है। अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देखकर रणवीर एकदम से घबरा गया और वो नीचे बैठ हीर को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हें लगी है क्या? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वहीं हीर जोर जोर से रोई जा रही थी। रणवीर ने प्यार से अपनी बेटी की फूले हुए गालों को सहलाया और अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बताओ प्रिंसेस क्या हुआ? अब तक माहिर, आयु और आरव भी उसके पीछे भागते हुए वहां आ गए। अब माहिर और आयु दोनों ही हीर को देखकर समझ गए अब उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, कुछ ना करके भी अक्सर उन्हें ही सुनना पड़ता था और हीर हमेशा की तरह मासूम बनकर बच जाती थी। वहीं आरव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हीर क्यों रो रही है। अभी अंदर वो उसकी अच्छी खासी पिटाई करके आई है तो रोना तो उन्हें चाहिए था ना। रणवीर ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर पूछा, प्रिंसेस को किसने परेशान किया है, बोलो। अब माहिर और आयु दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं आरव कंफ्यूजन से अभी भी हीर को ही देख रहा था। उसे तो ये लड़की समझ ही नहीं आ रही थी। माही और आयु कुछ कहते हैं उससे पहले ही हीर ने सबकते हुए कहा, डैड, इन्होंने मुझे मारा, पता है मुझे कितना पेन हो रहा है, मैंने हाथ पर भी मारा, मुझे बहुत सारा पेन हो रहा है डैड। अब तीनों के मुंह खोले हीर को ही देख रहे थे और तीनों के मन में एक ही बात चल रही थी, कितनी बड़ी झूठी है ये लड़की, हमें पीट कर आई है और दर्द इसे हो रहा है। रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी माही वहां आ गई और हीर और बाकी तीनों को देखते हुए बोली, किसने किया, किसको मारा, मुझे बताओ जरा। अपनी मम्मा के आने पर हीर थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि माही अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी कि हीर कितनी ज़्यादा शरारती है। इसीलिए अपने डैड का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हीर ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। हाँ, यह बात अलग है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। रणवीर ने हीर को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए कहा, प्रिंसेस डोंट क्राई, मैं हूं ना, मैं अभी भी इनकी क्लास लेता हूँ। तो माही ने कहा, पहले पूरी बात जान तो लो, तुम्हारी बेटी भी कहीं से कम नहीं है, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। रणवीर ने घूर कर माही को देखा और कहा, मेरी प्रिंसेस कुछ नहीं करती, ये बहुत ही ज्यादा मासूम है, देखो इसको कितनी क्यूट है ये, भला ये कुछ कर सकती है। अपने डैड को अपना सपोर्ट करते देख हीर ने भी और भी ज्यादा मासूमियत से अपने डैड की तरफ देखा। उसे देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की किसी से लड़ भी सकती है। तो माही ने उसे हाथ बांधते हुए कहा, यह तो अभी पता चल जाएगा। फिर माही ने माहिर और आयु से पूछा, तुम बताओ मुझे क्या हुआ था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, ये तो हम कल जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।